वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट सेकंड चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड भी वो भी पढ़ा चुका हूँ मैं। सेकंड पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यूनिट होने के बाद हम लोग जो ह्यूमन फिजियो का यूनिट है वो पढ़ने वाले हैं। आप जल्दी से ये यूनिट ख़त्म कर लेते अभी, और इसका सेकंड पार्ट आज वीडियो का थर्ड पार्ट, और ये वीडियो का मतलब चैप्टर सेकंड पार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस। सो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखना, और ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और ज़रूर शेयर करते रहिए आपके बच्चों के साथ जो नीट 2022 देने वाले हैं गाइस। सो शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर क्या क्या होते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। सिंगल सेल यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स नहीं आएंगे, सिंगल सेल यूकैरियोट्स। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो किंगडम के बाउंड्रीज है वेल डिफाइंड नहीं है। सो ये जो किंगडम है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब ये क्या हो सकता है? ये फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआन है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हो सकता है। टू द बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट भी हो सकता है, या फिर कुछ अनदर भी हो सकता है। ये बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिस्पोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। ये सब किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। क्या क्या आएगा? क्रिस्पोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर क्या होते हैं? पानी में रहने वाले, मतलब एक्वेटिक रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग एंड विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. Being eukaryotes, the protozoan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by the process involving सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं गाइस, वो प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअली भी हो सकता है, असेक्सुअली भी हो सकता है। प्रोसेस कौन से? अगर असेक्सुअल है तो सेल फ्यूजन है, और सेक्सुअल है तो जाइगोट फॉर्मेशन है। और ये एक इसका खास फंक्शन है। द प्रोटिस्टा का जो सेल बॉडी होता है गाइस, जिसमें होता है न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इसमें सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और कोई प्रोटिस्टा ऐसे है जिसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट है और सिलिया भी प्रेजेंट होता है गाइस। तो हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या पढ़ा? प्रोटिस्टा इज अ सिंगल सेल यूकैरियोट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, मतलब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रिस्पोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं ये, और ये किससे डील करते हैं? लिंक है ये प्लांट, एनिमल और फंगाई में। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंगाई का ये लिंक है। यूकैरियोट होने की वजह से इनका सेल बॉडी जो होता है वो होता है न्यूक्लियस होता है, और सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं गाइस। सो फ्लैजिला होता है इसमें किसी प्रोटिस्टा में, और सिलिया भी प्रेजेंट होता है। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है गाइस? इनका रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली भी हो सकता है या असेक्सुअली हो सकता है। अगर सेक्सुअली होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन, और असेक्सुअली होगा तो सेल फ्यूजन। ये हम लोग ने इस स्लाइड में पढ़ा। आगे बढ़ते। सो पहला वाला जो था वो था क्रिस्पोफाइट्स, वो पढ़ेंगे। क्रिस्पोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। दिस ग्रुप्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्माइड्स बोलते हैं। गोल्डन एल्गी को हम लोग बोलते हैं डेस्माइड्स। सो ये ग्रुप में क्या क्या होता है? डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट। तो क्रिस्पोफाइट्स किधर किधर होते हैं? फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मराइन इन्वायरमेंट में भी होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, दैट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन नाम सुना होगा आपने। सो इसको बोलते हैं प्लैंक्टन्स बोलते हैं गाइस। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम आर क्रिस्पोफाइट्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं गाइस। वो खुद के खाना खुद बनाने वाले होते हैं। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which put together in the soap box. जो डायटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं which fit together in a soap box. The walls are embedded with silica and thus wall are indestructible. ये डायटम्स के वॉल किससे बने हुए थे गाइस? सेल वॉल ऑफ क्रिस्पोफाइट्स या फिर डायटम्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। सेल वॉल्स ऑफ सिलिका, और सिलिका हार्ड सब्सटेंस होने की वजह से ये जो सेल वॉल्स होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब कोई इसको डैमेज नहीं कर सकता। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। सो इसका जो सेल वॉल डिपॉजिट होता है गाइस वो जल्दी डिस्ट्रक्ट नहीं होता, तो ये लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, और एक्यूमुलेशन ओवर मिलियन ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर से एक्यूमुलेट होते हैं। और इसको हम लोग बोलेंगे, इसलिए इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायटमस अर्थ। डायटमस अर्थ, क्योंकि ये जो सेल वॉल है जो ब्रेक नहीं हुए और डिस्ट्रॉय नहीं हुए वो इधर डिपॉजिट हो चुके हैं गाइज। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स।
डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। ये क्वेश्चन नीट में पक्का आता है गाइस, बहुत बार नीट में रिपीट हो चुका है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। ऑप्शंस अलग अलग होते हैं और क्वेश्चन होता है डैश आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन एनटीए वालों का वो है डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। आगे बढ़ते हैं, आगे है डाइनोफ्लैजिलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. So ये जो होते हैं ये मराइन होते हैं गाइस। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर कौन से कलर में होते हैं वो देखना अभी। येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सो इसमें जो पिगमेंट होगा उसके डिपेंड कर कितने और ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, पर ये होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं। ये फ्रेश वाटर नहीं होते, मराइन वाटर होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर साइड। सेल्यूलोज का सेल वॉल बना होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट्स में कितना फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट 1 is longitudinally and 1 is transversely in the furrow between the wall plates very often. ये जो 2 फ्लैजिला होते हैं गाइज वो किधर होता है? एक लॉन्जिट्यूडनल होता है और दूसरा होता है वो ट्रांसफर फरो होता है, जिस वॉल प्लेट्स होते हैं उसके बीच में पाया जाता है गाइज। सो वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट दैट इज Goniaculus is a red dinoflagellate undergo rapid multiplication that makes the water sea appear red. So red tide जो होता है गाइज वो होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, और उसमें भी डाइनोफ्लैजिलेट कौन सा वाला होता है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट। उसका एग्जाम्पल है गोनियाक्यूलैक्स। सो ये जो रेड वाटर है हम लोग बोलते हैं ना रेड सी या फिर रेड टाइड, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से आता है और उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है गोनियाक्यूलैक्स। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे बी इवन किल अदर मराइन एंड फिशेस। ये जो टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं ये जो फ्लैजिलेट जो रेड सी बनाने में काम आता है या फिर रेड टाइड जो बोलते हैं उसकी वजह से काफ़ी फिशेस या मराइन एनिमल्स भी मर सकते हैं गाइस। सो आपको याद रखना है, अगर रेड टाइड अगर पूछा गया तो इधर आएगा रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और उसमें भी अगर एग्जाम्पल के साथ पूछा गया तो एग्जाम क्या आएगा? गोनियोलैक्स आएगा। एग्जाम्पल क्या आएगा? गोनियोलैक्स आ जाएगा गाइस। सो आगे बढ़ते, आगे है यूग्लिनॉइड्स। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। सो पहले जो थे, पहला क्या था? क्रिस्पोफाइट्स, वो फ्रेश वाटर भी था, मराइन वाटर भी था। डाइनोफ्लैजिलेट्स सिर्फ मराइन वाटर था। अब ये रहा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। दे आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी जो फ्लो नहीं होता, जो एक जार में या फिर एक ग्लास में, पर वो होना चाहिए फ्रेश वाटर होना चाहिए, पर रुका हुआ होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल। सो ये जो प्रोटीन रिच हो रहा है ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल इज फाउंड इन विच क्लास? सो ये किस में पाया जाता है गाइस? यूग्लिनॉइड्स में होता है। यूग्लिनॉइड्स में होता है नो सेल वॉल। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नो सेल वॉल होता है, और इसमें जो होता है वो फ्लैजिला भी होते हैं गाइज। और ये जो पेलिकल होते हैं ना गाइज, जिसकी वजह से उनका बॉडी कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है गाइज इनका बॉडी। यूग्लिनॉइड्स का बॉडी पेलिकल की वजह से फ्लेक्सिबल होता है। और दे हैव 2 फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको वीडियो में। ये रहा ये फोटो में लॉन्ग फ्लैजिला और ये रहा शॉर्ट फ्लैजिला। तो इसमें 2 फ्लैजिला हो गए, अ शॉर्ट फ्लैजिला एंड अ लॉन्ग फ्लैजिला। Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave as heterotrophs. So ये जो ड्यूअल नेचर के होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अगर ये सनलाइट में है तो ये फोटोसिंथेटिक है, और ये फिर फोटोसिंथेटिक है तो फिर ये ऑटोट्रॉपिक है। और अगर ये सनलाइट में से नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉपिक है, बिकॉज ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अदर एनिमल्स में उसमें खा सकते हैं उनको। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ देयर हायर प्लांट्स। ये जो पिगमेंट्स होते हैं यूग्लिनॉइड के वो हायर प्लांट से एकदम सिमिलर होते हैं गाइस। जो आपको याद रखना है सिमिलर पिगमेंट्स होते हैं। और यूग्लिनॉइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना, जो आपको बाजू में फिगर में दिख रहा है गाइस। ये रहा यूग्लिना का फिगर जो आपको सबसे अच्छे से दिख रहा है। इसमें स्मॉल फ्लैजिला है, लॉन्ग फ्लैजिला है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल की जगह पे पेलिकल प्रेजेंट है, 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, फोटोसिंथेटिक है अगर सनलाइट प्रेजेंट है, और हेट्रोटॉपिक है अगर सनलाइट एब्सेंट है। अगर वो हेट्रोटॉपिक है तो वो किसके ऊपर है? वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो वाटर में पाए जाते हैं उसके ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं गाइज। और ये सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स के पिगमेंट के साथ। सो अभी हम लोग देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं गाइज? स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट द बॉडी मूव्स along the decaying twigs and leaves engulfing organic materials. So ये जो सैप्रोफाइटिक होते हैं गाइज, ये प्रोटिस्टा है वो सैप्रोफाइटिक है स्लाइम मोल्ड। द बॉडी मूव्स along decaying
ट्विग्स। तो ये बॉडी कैसे होता है, डिकेइंग ट्विग्स, और जो खाते जाते हैं वही ये ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ करके जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन होगा तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं विच में ग्रो and spread over several feet, During unfavorable condition, the plasmodium differentiates into the fruiting bodies bearing spores at their tips. These spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years. So slime molds होते हैं वो सबसे ज़्यादा years तक survive कर सकते हैं, और ये दो टाइप में होते हैं। अगर वो प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे और काफ़ी फीट तक बढ़ेंगे, और फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये टिप्स पे स्पोर बनाएंगे, और ये जो होते हैं वो काफ़ी साल तक चलते हैं, कोई भी कंडीशन हो। अगर एडवर्स कंडीशन हो फिर भी ये काफ़ी साल तक चलते हैं गाइस। आपको याद रखना है स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सेप्रोफाइटिक है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। तो ये किससे डिस्पर्स होते हैं, एयर करंट्स की वजह, मतलब जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी उस डायरेक्शन में स्लाइम मोल्ड जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी उस डायरेक्शन में स्लाइम मोल्ड जाएंगे गाइस। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोन्स लास्ट है आज के वीडियो का, ये लास्ट टॉपिक, आज का सबसे छोटा वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, प्रोटोजोन्स। सो ये पढ़ते हैं अभी हम लोग प्रोटोजोन्स क्या होता है। और प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव्स एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटेरोट्रॉप है। ये लाइव प्रेडेटर पे या फिर पैरासाइट्स पे जिंदा रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन ऐसा आएगा, डैश आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। दे आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। 4 टाइप्स देख लेंगे इस वीडियो में, और फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायरस, फंगाई और इसके सब के बारे में पढ़ेंगे अगले 2 वीडियो में, और ये चैप्टर जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे गाइस। सो ये रहा एमीबॉइड प्रोटोजोन। सो पहला वाला प्रोटोजोन, 4 टाइप में से पहला टाइप है एमीबॉइड प्रोटोजोन। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर। एमीबॉइड प्रोटोजोन कैसे, जिधर जाएंगे उधर का फूड कैप्चर करेंगे पैरासाइटिक को या फिर लिविंग प्रीडेटर को। एमीबॉइड प्रेडेटर किधर रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, या फिर सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं गाइस। दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। ये कैसे पकड़ते हैं एनिमल्स को, सूडोपोडिया की मदद से पकड़ते हैं, एमीबिया में होता है। मराइन फॉर्म्स have silica cells on their surfaces. Some of them are entomoeba or parasites. So प्रोटोजोन्स कौन से आ गए, एमोबॉइड प्रोटोजोन, जो सूडोपोडिया की मदद से जो एमीबिया में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से अपने पैरासाइट मतलब खाने को पकड़ते हैं। मराइन फॉर्म होगा तो सिलिका सेल होते हैं उनके सरफेस पे, क्योंकि सिलिका सेल अनब्रेकेबल होता है, अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, और ये पढ़ा था हम लोग ने डाइनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था गाइस। सो आगे बढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। सो इसमें भी फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइटिक है। दे आर फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड बोला, फ्लैजिलेटेड। सो आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अगर फ्लैजिलेटेड बोला है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे आर फ्लैजिला। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और इसको स्लीपिंग सिकनेस का नाम क्या है, ट्रिफेनोसोमा। ये फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोआ होते हैं वो ट्रिफेनोसोमा कॉज करते हैं गाइज। आगे सेकेंड लास्ट पार्ट मतलब थर्ड वाला जो पार्ट है प्रोटोजोन का, उसको हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड। सिलिया प्रेजेंट होगा, ऑफकोर्स फ्लैजिलेटेड था तो फ्लैजिला प्रेजेंट था, सिलिएटेड था तो सिलिया प्रेजेंट होगा। दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। आ गया ना मेरा पॉइंट, अगर फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिलिएटेड है तो सिलिया प्रेजेंट है। दे हैव द कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कैविटी होता है जो सेल के आउटसाइड ओपन करता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज एंड सिलिका, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द रोज एंड सिलिया कॉसेज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गलेट। जो ये गलेट है मतलब उनका गला जो है उसमें फूड अगर स्टोर करना है तो क्या क्या रोज और सिलिया का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। और उसका एग्जांपल क्या है गाइस, सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है पैरामोशियम इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन। लास्ट में आता है स्पोरोजोन्स, और ये वीडियो हम लोग इधर ही खत्म कर देंगे स्पोरोजोन्स खत्म होते ही। सो दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन्स में क्या होता है, इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल होती है। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरियल पैरासाइट, सबसे ज़्यादा भयानक है और वो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है गाइस। डिसीज विच हैव द स्टेजिंग इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन में ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जो स्पोरोजोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पाते हैं, और सबसे खतरनाक वाला है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस में आता है, मलेरियल पैरासाइट में आता है गाइस, आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम आता है मलेरियल पैरासाइट में और सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है ये। सो हम लोग ने
इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, क्रिस्पोफाइट्स पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ा, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा, प्रोटोजोआन्स पढ़ा, और फिर एक और पार्ट पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था वो था यूग्लिनॉइड्स। तो 5 पार्ट्स पढ़े इस वीडियो में। प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा के 5 पार्ट हो गए। और फिर वे ये जो प्रोटोजोआन्स थे उसमें भी 4 टाइप्स के थे। पहला था एमीबॉइड प्रोटोजोआन, एमीबॉइड मूवमेंट करेगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और सीलिएटेड प्रोटोजोआन, सीलिया प्रेजेंट होगा और इसकी वजह से इनका खाने का पचन क्रिया होगा। फिर आता है स्पोरोजोन्स, जो इन्फेक्शियस कंडीशन के लाइफ साइकिल होते हैं। सबसे ज़्यादा बेकार है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या क्या कॉज होगा, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करेगा और ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन पे अफेक्ट करेगा गाइस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जितना हो सके उतना 2020 वाले एस्पिरेंट वालों से शेयर करना। और ज़रूर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। थैंक यू।